उसका नतीजा अब से कुछ ही पलों में आने वाला है। शायरा एनसी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद है। मनोज काका अब समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुभ रास्ता राजनीतिक विश्लेषक भी आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है, और विवेक श्रीवास्तव, रोहित अग्रवाल, आप आरपी सिंह साहब, इन सबको देख पा रहे हैं। आरएलडी से रोहित अग्रवाल अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। क्या खबर लाए हैं वेस्टर्न यूपी से रोहित भाई? रूबिका जी, देखिए, लोकतंत्र के महापर्व के हम अंतिम क्षणों में हैं। इसके बाद 5 बजते ही लोकतंत्र का महापर्व समाप्त हो जाएगा। मैं अपने देश की जनता को बधाई देता हूं, जिसने इतनी गर्मी में इसमें भागीदारी बनी, और कहीं ना कहीं जनता ने जिस तरीके से इसमें उत्साह दिखाया है वो हम सबके लिए एक उत्साहवर्धन होता है। मैं देश की मेन स्ट्रीम मीडिया को भी बधाई देता हूं कि इतने आरोपों के बाद भी इतनी गर्मी में वो डटी रही, और उन्होंने मनोबल उनका नहीं टूटा, और उन्होंने पूरे मनोबल के साथ देश की जनता को सत्य दिखाने का काम किया। मैं ये कहना चाहूंगा, इस पूरे चुनाव में विपक्ष अपने ट्रैक से उतरा रहा। विपक्ष ने कहीं ना कहीं एनडीए की पिच पे आके खेलने का काम किया, जिसकी वजह से वो पूरी तरीके से बोल्ड होने जा रहा है। हम आपके एग्जैक्ट पोल और एग्जिट पोल से भी आश्वस्त हैं कि उसमें भी एनडीए की सरकार बनेगी, और 4 जून को भी पुनः तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शपथ लेने जा रहे हैं। अभी आंकड़ा है, इतना बड़ा रिस्क काहे ले रहे हैं आप? युवराज, यही तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ रूबिका जी, कि हम आश्वस्त हैं। हाँ। और वहीं इंडिया गठबंधन बहिष्कार कर रहा है इस एग्जैक्ट। अब वो हो गया, पलट गया सर फैसला। अभी पवन खेड़ा साहब ने एक ट्वीट करा आपकी जानकारी के लिए, और उन्होंने लिख दिया है कि ये जो हमने फैसला किया था अब हम पलट रहे हैं। अब हम ऐसी डिबेट्स में, एग्जिट पोल की डिबेट्स में हम पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन एक सवाल रोहित भाई आपसे, फिर युवराज आपके पास आऊंगा। अभी भी इंडी गठबंधन या इंडी अलायंस सबका ये कहना है कि अगर कुछ गड़बड़ी नहीं हुई तो मतलब जो है ना हम लोग जीत रहे हैं। मतलब अगर मोदी जी जीत जाते हैं तो ईवीएम सेट थे, गड़बड़ी थी, कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन हुआ है, ये तय। कुछ गड़बड़ी नहीं हुई तभी मोदी जी जीत सकते हैं। एक्चुअली अमन भाई, यही एक कारण रहा कि जो वोटिंग परसेंटेज भी कम हुआ है, कि जो इंडी गठबंधन का जो वोटर था वो कंफ्यूज हो गया। उसको लगा कि ईवीएम में हम कोई भी बटन दबाएंगे तो वो एनडीए को चला जाएगा, तो इसलिए वो टर्नआउट ही नहीं हुआ उनका वोटर। तो ये एक बड़ा कारण रहा, जो वोटिंग परसेंटेज में हम 1.5-2% का एक फर्क देख रहे हैं 2019 से, कि इंडी गठबंधन का वोटर वोट करने ही नहीं गया बूथ के ऊपर। वो कह रहे हैं बिना गड़बड़ी के आप जीत ही नहीं सकते, बिना गड़बड़ी, बिना मैनिपुलेशन, बिना ईवीएम सेटिंग के आप लोग जीत ही नहीं सकते। ये है कहने का मतलब। असल में सच्चाई ये है कि वो अभी तक ये नहीं समझ पाए हैं कि जब जनता के बीच में नहीं रहोगे 5 साल तक, और जब आप खाली आखिरी दौर में प्रचार करने के लिए उतरेंगे, तो ऐसी स्थिति में जनता आपको वैसे भी नकार देगी। क्योंकि आप विपक्ष में रहते हुए 5 साल तक आप जनता से नदारत रहे। पूरे चुनाव में आप हमारी पिच पे ही खेलते रहे। आप कहीं मंगलसूत्र की बात करते रहे, कहीं मछली की बात करते रहे, और सबसे मजे की बात तो ये थी कि नवरात्रों में मछली दिखाने वाले मंच से गिर गए। तो स्थिति बिल्कुल साफ है कि विपक्ष पूरी तरीके से धराशायी हो गया है। परंतु हम चाहते हैं कि विपक्ष सशक्त हो, क्योंकि लोकतंत्र स्वस्थ तभी होगा जब विपक्ष। युवराज जो है, बड़ी देर से हम उनके पास नहीं गए, स्टूडियो में हमारे साथ। युवराज, जरा बताइए कि जो मुद्दे हैं उनके अलावा जो जो बातें कही गई अलग अलग दलों की तरफ से, जो खासतौर पर कहा गया कि अगर 400 पार होगी, अगर मोदी जी दोबारा आते हैं, तीसरी बार आते हैं, तो संविधान खत्म हो जाएगा। आपको लगता है ये जो नैरेटिव है वो कहीं ना कहीं कारगर साबित होता है पार्टीज के लिए? और आप गुजरात से आते हैं, गुजरात की कोई बात ही नहीं कर रहा है। गुजरात मतलब तय मान के चला जा रहा है क्या? देखिए, जब आप चुनाव की बात करते हैं, जब आप नरेंद्र मोदी की बात करते हैं, तो गुजरात तो साथ में जुड़ा हुआ ही है। और जो भारत में मोदी जी लेके आए उसे गुजरात मॉडल कहते हैं। तो गुजरात की बात हो ना हो, बट गुजरात में कुछ बात है। मैं आगे आपकी बात पे आता हूँ। नरेंद्र मोदी ने अपना 10 साल का कार्यकाल पूरा किया, कोई करप्शन का ना उन पे दाग, ना उनकी छवि पे किसी ने कुछ आक्षेप किया। विपक्ष के पास मुद्दा क्या है कि ये सीढ़ी चढ़ते गिर गए, नहीं, विपक्ष ने ये भी कहा कि बहुत डेस्परेट नजर आए प्रधानमंत्री इस पूरे 7 चरणों के चुनाव के दौरान। तो देखिए, मैं यही कह रहा हूँ कि ये है गुजरात मॉडल, कि जब कोई व्यक्ति 18 घंटे काम करता है और राजनेता होकर काम करता है, तो जो शीर्षस्व पद पर बैठे हुए लोग थे, जिन्होंने लगता था कि ये पार्टी मेरी बपौती है, ये देश मेरे बाप की जागीर है, उन्हें लग रहा है ये ओबीसी समाज से आया, पिछड़े वर्ग से आया नेता 18 घंटे कैसे काम कर सकता है। यदि वो हिंदू बनते हैं, हिंदू हैं, हिंदुत्व का पालन करते हैं, तो विपक्ष को तकलीफ है। यदि वो गरीब गुरबा को शौचालय देते हैं, पानी देते हैं, मुद्दों की बात करते हैं, तो उन्हें तकलीफ है। यदि वो बाबा साहेब अम्बेडकर को सम्मान देते हैं, तो इन्हें तकलीफ है। 10 साल कह रहे हैं एंटी इनकम्बेंसी, मोदी का नाम, मोदी की वेव, मोदी के लिए मोहब्बत आज भी कायम है, लेकिन उनके एमपीज ने वैसा काम किया है। हो सकता है ना कि मोदी तुझसे बैर नहीं, लेकिन एमपी तेरी खैर नहीं,
ये भी तो हो सकता है जब तक एग्जिट पोल के नतीजे ना आ जाए। और रूबिका, in fact 4 जून प्रधानमंत्री ना जी आ ने जाए। खुद ये बात की, उन्होंने कहा कि मुझ पे और राम मंदिर पे सिर्फ भरोसा ना करो। यानी उन्हें भी कहीं ना कहीं लगता था कि जिस तरह का काम प्रधानमंत्री कर रहे हैं बाकी लोग कर पा रहे हैं या नहीं। युवराज जी देखिए, आप सभी लोगों ने, विद्वानों ने बहुत अच्छी तरीके से विषय को रखा, बट मैं केवल एक ही बात डालना चाहूँगा। पिछले 9 वर्षों से हम देख रहे थे कि लाल किले की प्राचीर से जब नरेंद्र भाई भाषण देते थे तो वो एक कहते थे, मेरे प्यारे देशवासियों। 2023 में मोदी जी ने सर्वप्रथम पहली बार ये कहा, मेरे प्यारे परिवारजनों। तो मेरे हिसाब से तभी से पिच सेट थी कि 10 साल का काम लेके मैं आपके पास आऊंगा। और अभी फिर तक वापस वही बात भाजपा होगी। मैं तो मोदी जी MP के नाम की पे बात वोट कर रही हूँ मांगती ना। थी, लेकिन भाई, इस बार मेंबर ऑफ नरेंद्र भाई ने पार्लियामेंट की बात मोदी कर की रही हूँ ना। गारंटी टर्म ये देके जो मोदी ने मोदी के 303 नाम पे आए वोट मांगा। हैं वो मैं फिर कह रही हूँ कि मोदी को लेकर तो सब आश्वस्त है, लेकिन केवल पूरा भार मोदी पर। और इसीलिए तो कह रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि वो आंकड़ा कम, या फिर ऐसा कि देखिए, अब आपको एक लेसन तो बताना जरूरी है। शाहनवाज हुसैन साहब भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शाहनवाज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। 400 पार जी शुक्रिया। कि केवल नैया पार? 400 के पार, एकदम 400 के पार, फुल कॉन्फिडेंस के साथ। और हमें मालूम है कि वो एग्जिट पोल में 400 के पार ही आएगा इंशाल्लाह, पूरी उम्मीद है हमें। मुसलमान वोट करेगा? सब वोट कर रहे हैं। जो जिसके मोदी काम आए हैं वो मोदी के काम आएंगे। जिन गरीबों को मोदी ने अनाज दिया है, आयुष्मान भारत का कार्ड दिया, उज्ज्वला दिया, मैं तो गया हूँ फील्ड में, पूरे देश में घुमा हूँ, साउथ नॉर्थ सब जगह, हर जगह। खासकर महिलाओं ने कहा, महिलाओं ने कहा कि हम मोदी को ही वोट देंगे। एक ही सवाल रह गया था कि इस बार देखिए, किशनगंज में गया था मैं तो, देखिए 75 साल में एक बार हम जीते थे, जब मैं ही जीता था किशनगंज।